हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 3.1 का ही प्रश्न क्रमांक 5 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसकी संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है कि एक वृत्त जिसका व्यास यहाँ पर कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 40 सेंटीमीटर लिखा। तो यहाँ पर जो त्रिज्या होती है वो यहाँ पर व्यास की क्या होती है, आधी होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है और जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। तो यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ पर त्रिज्या होगी वह क्या होगी, व्यास की आधी होगी, यानी कि 40/2 होगी। व्यास की क्या होती है, आधी होती है। जैसे यदि व्यास यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यदि हम 2 से भाग करें तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके बाद आगे दिया गया है कि एक जीवा कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो वृत्त की जीवा दी गई है, वृत्त की जीवा बराबर कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर लंबाई की दी गई है। तो यहाँ पर हमने लिखा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम वृत्त को बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक वृत्त को बना लिया है। तो यहाँ पर वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर यदि हम व्यास की बात करें तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। जैसे यदि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की है तो व्यास उसका दोगुना होगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की दी गई है और वृत्त की जीवा कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले यदि हम जीवा की बात करें तो जीवा क्या होती है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को इस प्रकार से मान लें, जैसे यहाँ पर हमने इस प्रकार से 2 बिंदुओं को माना। जैसे यहाँ पर हम पहले बिंदु को यदि ए मान लें और दूसरे बिंदु को यदि हम बी मान लें और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित आप कहीं भी स्थित कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से यहाँ 2 बिंदु ले लें, यहाँ से यहाँ 2 बिंदु ले लें, यहाँ से यहाँ तक 2 बिंदु ले लें। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ए बी जीवा को माना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वृत्त की जीवा कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिखा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद त्रिज्या दी गई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की मान लें तो यह आपकी त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर की और यह ओ भी आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों भुजाएं क्या है, समान हैं। जब भी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं तो वह कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर यह 60 अंश का हो जाएगा और यहाँ पर ए भी 60 अंश का हो जाएगा और यहाँ पर ए भी 60 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर संगत छोटे चाप की लंबाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ए बी, जो ये भी यहाँ पर संगत चाप की लंबाई, इसको हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि हम इसको एल मान लें, संगत छोटे चाप की लंबाई यदि हम इसको एल माने तो एल बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो यहाँ पर संगत छोटे चाप की लंबाई यहाँ पर हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। संगत छोटे चाप की लंबाई, संगत छोटे चाप की लंबाई यहाँ पर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे यदि हम इसको ए बी मान लें तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क।
और यहाँ पर त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर हमें थीटा भी अभी पता चल गया है, तो यहाँ पर हम थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 60 अंश लिखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं L बराबर आर थीटा, L बराबर आर थीटा, तो इसमें थीटा हमेशा क्या होता है, रेडियन में होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को इस फार्मूला से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो थीटा होता है किसमें होता है, रेडियन में होता है। यदि क्वेश्चन में डिग्री में दिया गया होगा तो यहाँ पर हम डिग्री से इसको रेडियन में बदल देंगे। तो यहाँ पर जब भी हम डिग्री से रेडियन में बदलते हैं तो यहाँ पर हम π/180 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यदि हम 6 से इसको कैंसिल करें तो 6 कम 6 6 3 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/3 रेडियन। तो ये आपका रेडियन में आ चुका है। अब इसके बाद हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे हम सूत्र, जो फार्मूला होता है। चाहे तो आप इसके प्रयोग से भी यहाँ पर इस फार्मूला को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन फार्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं और चाप की लंबाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं और जो त्रिज्या होती है उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर यदि हम थीटा के बटे 1 लिख लें, तो यहाँ पर यदि हम त्रियक गुणा करें तो एल का गुणा 1 से होगा, तो यहाँ पर एल ही आ जाएगा, और थीटा का गुणा आर से होगा, तो यहाँ पर थीटा इंटू आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको या फिर आर थीटा भी आप लिख सकते हैं या फिर थीटा आर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम आर थीटा लिखते हैं तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर L की जगह L का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, तो हम L को जहाँ की तहाँ लिखेंगे, बराबर का चिन्ह जहाँ की तहाँ, R की जगह R यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 20 लिखा और इसके बाद इंटू, और थीटा की जगह थीटा का मान यहाँ पर हमें रेडियन में रखना है। तो रेडियन में यहाँ पर कितना है, π/3, तो यहाँ पर हमने π/3 लिखा। इसके बाद यदि हम गुणा करें तो L बराबर जो मान हो जाएगा 20 का गुणा पाई से होगा, तो यहाँ पर 20 पाई आ जाएगा और बटे में 3 जाके था। यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो L यानी जो चाप की लंबाई हो जाएगी 20 π/3, और यहाँ पर इसकी इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पर व्यास भी सेंटीमीटर में दिया गया है और यहाँ पर जीवा की लंबाई भी सेंटीमीटर में दी गई, इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है भी क्या होगी, सेंटीमीटर में होंगी। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि अतः संगत छोटे चाप की लंबाई कितनी होगी, 20 π/3 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।